गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनकही बातें। आज मैं आपको सिकंदर और पोरस के बारे में सही इतिहास बताऊंगा, जिसे बीबीसी न्यूज़ हिंदी ने भी वेरीफाई किया है। स्टोरी को शुरू करने से पहले लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती के चर्चे बहुत सुने होंगे, लेकिन टीवी पर शुरू हुए एक धारावाहिक ने उस राजा की तरफ ध्यान खींचा जिनके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। हम बात कर रहे हैं राजा पोरस की। वो कौन थे, कहाँ के राजा थे और अक्सर कहानियों में सिकंदर और उनकी लड़ाई का जिक्र क्यों मिलता है? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब रोचक हैं। इतिहास में पोरस और सिकंदर की लड़ाई काफ़ी चर्चित है। पोरस और सिकंदर के युद्ध और उनकी दोस्ती के किस्से भी खूब सुनाए जाते हैं। पोरस कौन थे और सिकंदर से उनकी दोस्ती किन वजह से हुई, उसके पीछे इतिहासकार कूटनीति की तरफ इशारा करते हैं। किसके वंशज थे पोरस? पंजाब के झेलम से लेकर चेनाब नदी तक राजा पोरस या पुरुवास का राज्य था। इसकी राजधानी मौजूदा लाहौर के आसपास थी। राजा पोरस पोरवा के वंशज थे। उनका साम्राज्य वर्तमान पंजाब में झेलम और चेनाब नदियों तक, यानी कि ग्रीक में हाइडेस्पीस और एसिसेंस था। पोरस का कार्यकाल 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। पोरस एक शक्तिशाली राजा था। पोरस को लेकर इतिहासकार और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्राचीन इतिहास पढ़ाने वाले प्रोफेसर R.C. ठाकरन ने बीबीसी से बातचीत में बताया कि पोरस झेलम नदी के किनारे बसे एक छोटे राज्य का राजा था। जिस तरह से आज हम भारत को देखते हैं, उस तरह पहले एक देश नहीं था। अलग अलग राज्य थे जिनमें एक का शासक पोरस थे। वो बताते हैं पोरस का शासन क्षेत्र पंजाब में झेलम के आसपास था, लेकिन यहाँ जितने छोटे छोटे राज्य थे उनमें पोरस को काफ़ी शक्तिशाली शासक माना जाता था। पोरस और सिकंदर से टकराव क्यों हुआ? इतिहास बताते हैं कि सिकंदर विश्व विजय पर निकले हुए थे। वो पोरस के राज्य तक पहुँच गए। सिकंदर के आगे जिसने सरेंडर नहीं किया, उनसे टकराव हुआ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर D.P. दुबे कहते हैं 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच लड़ाई हुई थी। तक्षशिला के राजा ने सिकंदर के आगे घुटने टेक दिए और सिकंदर से पोरस पर आक्रमण करने के लिए कहा ताकि उनका राज्य विस्तार हो सके, लेकिन पोरस ने वीरता के साथ लड़ाई लड़ी और काफ़ी संघर्ष के बाद पराजय हुई। इसमें सिकंदर की सेना को भी भारी नुकसान पहुंचा। इतिहास में मिले आंकड़ों के मुताबिक सिकंदर की सेना में 50,000 से भी अधिक सैनिक थे, जबकि पोरस के सैनिकों की संख्या मात्र 20,000 थी। पोरस ने सिकंदर की सेना के सामने अपनी सेना के हाथी खड़े कर दिए, जिससे सिकंदर भी दंग थे। हालांकि प्रोफेसर दुबे यह भी मानते हैं कि सिकंदर का आक्रमण कभी भारत में हुआ ही नहीं। वो कहते हैं, मेरे हिसाब से सिकंदर का आक्रमण पाकिस्तान में हुआ था। सिकंदर की हिम्मत कभी सिंध नदी पार करने की नहीं हुई। सिकंदर और पोरस की दोस्ती कैसे हुई? इस पर ठाकरन बताते हैं कि जब पोरस हार गए तब उन्होंने सिकंदर के सामने पेश किया गया। सिकंदर ने पोरस से सवाल किया कि उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाए। इस सवाल के जवाब में पोरस ने सिकंदर से बड़े आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ कहा, ठीक वैसा जैसा एक शासक दूसरे शासक के साथ करता है। सिकंदर को उनका आत्मविश्वास से भरा जवाब पसंद आया और उसके बाद सिकंदर ने महसूस किया कि उनकी सेना को यहाँ काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है और नुकसान झेलना पड़ा है। इस तरह के नुकसान और टकराव से बचने के लिए सिकंदर ने पोरस से दोस्ताना संबंध स्थापित किए ताकि आगे किसी तरह की मदद के लिए पोरस का साथ हासिल किया जा सके। ठाकरन कहते हैं, सिकंदर की मजबूरी और कूटनीतिक समझ थी, जिस वजह से उन्होंने पोरस से व्यवहारिक तौर पर दोस्ताना संबंध रखे। कितना अहम है पोरस और सिकंदर का युद्ध? ठाकरन के मुताबिक सिकंदर और पोरस का युद्ध तिथि निर्धारण के लिहाज से अहम रहा है। वो कहते हैं, सिकंदर के आक्रमण के बाद भारतीय इतिहास में सुनिश्चित तिथिकरण का सिलसिला स्पष्ट हो जाता है। और दूसरी बात ये कि यह एक सीमावर्ती क्षेत्र था
सिकंदर को भारत में घुसने से पहले काफ़ी संघर्ष करना पड़ा और जन धन की हानि उठानी पड़ी। सिकंदर विश्व विजय के लिए निकले थे, लेकिन ये आसान नहीं था। सिकंदर को पता था कि पूर्व में भी काफ़ी राज्य हैं जिनका सामना करना पड़ेगा और सिकंदर की सेनाएं थक चुकी थी। उनमें निराशा का भाव था, वो वापस लौटना चाहते थे। ये समस्या सिकंदर के लिए चिंता का विषय थी। वहीं पर एक तरह से सिकंदर के विजय अभियान पर ब्रेक लग गया और वो पूर्व के भारत की तरफ अपने सैनिक अभियान जारी नहीं रख पाए। दुबे पोरस और सिकंदर की लड़ाई को मामूली बताते हैं। वे कहते हैं ये सब छोटी छोटी घटनाएं हैं, इनको कोई अहमियत नहीं देनी चाहिए। पोरस का अंत। ठाकरन ने बताया, पोरस से संधि के बाद सिकंदर जनरल नियाज को जिम्मेदारी सौंपकर अपने प्रदेश की तरफ लौटने लगे, लेकिन रास्ते में उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। इतिहास में यह भी दावा किया जाता है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मौत के बाद उनके ही एक जनरल ने पोरस की हत्या करवा दी। हालांकि पोरस के मौत को लेकर सटीक तौर पर कोई तिथि या अन्य जानकारी नहीं मिलती। ऐसा माना जाता है कि पोरस की मृत्यु 321 से 315 ईसा पूर्व के बीच हुई। कब कब हुआ पोरस का जिक्र? साल 1941 सिकंदर और पोरस को लेकर भारत में ब्रिटिश शासनकाल में फिल्म सिकंदर बनी थी। फिल्म के निर्माता निर्देशक सोहराब मोदी थे। उन्होंने इसमें पोरस का किरदार भी निभाया था और पृथ्वीराज कपूर ने सिकंदर की भूमिका निभाई थी। साल 1991 में चाणक्य नाम से आई टीवी सीरीज़ में अरुण बाली ने पोरस का किरदार निभाया था। साल 2004 फिल्म अलेक्जेंडर आई थी। अभिनेता बन ल्यूरिट पोरस की भूमिका में दिखे। साल 2011 चंद्रगुप्त मौर्य नाम से शुरू हुई टीवी सीरीज़ में भी पोरस का जिक्र आया। साल 2017 भारत में पोरस नाम से एक टीवी सीरीज़ हाल ही में शुरू हुआ। तो ये था पोरस और सिकंदर के बीच का इतिहास। आप हमारे वीडियो को पसंद करें, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।